सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम। बायोलॉजी के दोनों टॉपिक को एक साथ निपटा देंगे। तो क्या हाल चाल सबके यार, शुरू कर दें लेक्चर। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, हमारा ह्यूमन हार्ट आएगा। अच्छा, हार्ट का काम करता क्या है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, पूरी ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम। चलो, हार्ट एक कैसे होता है, फिस्ट साइज, फिस्ट होती है हमारी मुट्ठी, मुट्ठी जितना एक ऑर्गन होता है दैट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। इट कंट्रोल द रिदम एंड स्पीड ऑफ हार्ट रेट एंड मेंटेन्स ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट को कंट्रोल करता है कि इसकी स्पीड को, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर सिस्टोल और डायस्टोल की मदद से, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल आगे देखेंगे, अभी आपको समझिए। एनाटोमी ऑफ हार्ट, 4 चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। हार्ट टॉप 2 चेम्बर जो होते हैं लेफ्ट और राइट, उनको बोलते हैं एट्रियम। ये वाला है लेफ्ट वाला और ये वाला है राइट वाला, ठीक है। तो ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। और बॉटम टू चेम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द वॉल ऑफ द हार्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स में हमारा हार्ट डिवाइड होता है, जिसमें आउटर लेयर होते हैं उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, बीच वाली को मायोकार्डियम और अंदर वाली को एंडोकार्डियम। हार्ट बीट की बात करें तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, और रिलैक्सेशन मतलब कि एक्सपेंड हो जाना, तो उसको बोलते हैं ये इसी इसी से हार्ट बीट जनरेट होती हैं, ठीक है। तो विच इंक्लूडेड वन सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन वाला, जब ब्लड, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा बीच जाता है ना, उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट बीट ऐसे पूछेगा कि एक हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है, तो 72 बार दिल धड़कता है एक हेल्दी इंसान का 1 मिनट में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना। और ऐसे पूछेगा कि हार्ट की साउंड क्या होती है, तो हार्ट जो हमारा होता है उसकी साउंड होती है लब डब, ठीक है। लब होती है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व्स की जो क्लोजिंग, और डब होती है ओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स क्लोजिंग। अब ये वाल्व्स क्या होती हैं ये अब आगे बताऊंगा मैं आपको, जब एनाटॉमी ऑफ हार्ट देखेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए समझ लो ये एक, मतलब कि एक तरीके से फाटक होते हैं, जैसे हम रोड पे जाते हैं तो एकदम से फाटक बंद हो गए खुल जाते हैं, तो वो उसी तरीके से है। कार्डियक की बात करें तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक, यानी 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितना अमाउंट ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, उसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालें कार्डियक आउट, एक हेल्दी पर्सन में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और पर बीट 70 ml ब्लड पंप करता है, तो पर बीट तो सब 72 बीट में कितना करेगा, 72 बीट गुना 70 है, तो ये आ जाएगा 5040 मिलीलीटर, या बोल दो 5 लीटर। तो ध्यान रखना 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 5040 का अप्रोक्स आ जाएगा 5 लीटर पर मिनट। अब इलेक्ट्रोकार्डियम, देखो इलेक्ट्रोकार्डियम कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोकार्डियम एक टेस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, मतलब कि ये एक वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ बताता है, जिसमें अगर एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो रहे हैं ना, कि मतलब कि भैया कि जैसे एबनॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे एक बार ब्लड पंप करा, फिर दूसरा बार ब्लड पंप करा, फिर तीसरी बार, लेकिन अगर टाइम गैप अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब कि कुछ दिक्कत है हार्ट में, ठीक है। तो ये हार्ट रिलेटेड डिजीज को चेक करने में मदद करता है इलेक्ट्रोकार्डियम, ठीक है। देखो स्टेथोस्कोप और स्पिग्मोमीटर में क्या अंतर, स्टेथोस्कोप जो है वो हार्ट बीट को मेजर करता है, और स्पिग्मोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अब पूछे एग्जाम से कि हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ध्यान रखना 80 होता है, 80 और 120, वो भी आगे देख लेंगे। अब एनाटोमी देख लेते हैं हार्ट की कि कैसे किस तरीके से काम करता है। तो ये जो वॉल्व है ना ऊपर वाली, एक ये हो गई और एक ये वाली वॉल्व हो गई, ये सॉरी वॉल्व का नाम आ रहा, एक तो ये और एक हो गई ये, ठीक है। तो इन ये जो वॉल्व है ना इसको बोलते हैं आउर्टा, वो होती हैं आउर्टा वेन्स होती हैं। इससे होता क्या है कि ब्लड आता है,
इधर से ब्लड आएगा, इधर से ब्लड आएगा और इन वॉल्व में आके भर जाता है। सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद में यहाँ एक वॉल्व होती है और फिर उसके बाद में ये जो वॉल्व है ये खुलने के बाद में इस वाले चैम्बर में पहुंच जाता है ब्लड, फिर इधर से ऊपर से बाहर जाता है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है, इधर से लंग्स में चला जाता है। फिर उसके बाद में लंग्स में होता क्या है, जैसे ये मान लो लंग्स है, लंग्स में होता क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाती है और ऑक्सीजन इसमें लग जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से एंट्री मारता है, सॉरी इधर से नहीं, यहाँ से एंट्री मारता है पल्मोनरी वेन से, फिर फाइनली ये लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है, फिर यहाँ पे एक वॉल्व आती है, ठीक है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है और इधर से यहाँ से फाइनली वो पूरे बॉडी में पंप हो जाता है यहाँ से ऊपर से जाके, ठीक है। ये इसका मतलब कि वर्किंग कंडीशन होती है। तो देखो लोकेशन अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम की फंक्शन, इट रिसीव जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स, ये ऊपर वाली जो ये होती है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केव, और ये जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केव। यहाँ से ब्लड आता है इसके अंदर राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद में एक वॉल्व होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन इज विच आर थिक वॉल्व फ्रॉम द ब्लड हार्ट टू द एक्सेप्शन द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। अब ये जो आर्टरी है ना, ये वाली, ये है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज वैसे तो है ना, आर्टरीज क्या नीचे सर गई, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी वाले में हमेशा एक्सेप्शन रहेगा, चाहे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हो। वेन करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी और आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, लेकिन अभी हार्ट में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये भी वेन है सुपीरियर वेना के और ये है इन्फीरियर वेना के, यहाँ से ब्लड आया फिर इधर से गया, ये पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी से गया, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, उल्टा जा रहा है। और उसी तरीके से ये जो वाली है पल्मोनरी वेन, तो यहाँ से हार्ट लंग में जाएगा और लंग क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इससे, कौन से, पल्मोनरी वेन से। तो पल्मोनरी वेन क्या हो गई यहाँ पे, ये भी एक्सेप्शन कर रही है एक तरीके से, तो पल्मोनरी नाम आज समझ जाए ना, तो ये एक्सेप्शन में समझ आना है कि ये उल्टा काम करेंगे, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएंगे और फाइनली फिर यहाँ से होके और इधर से पूरे ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ वॉल्व्स हैं, इनको ध्यान रखना, एक बार मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। सबसे पहली वॉल्व आएगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वो, फिर उसके बाद में दूसरी वॉल्व आएगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी वॉल्व आएगी इधर, ये जो वॉल्व है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, और फिर चौथी वॉल्व आएगी ये, जब यहाँ से ब्लड जाएगा ना, तो ये जो वॉल्व है ये यहाँ पे है, इसको बोलते हैं आवर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो ये 4 वॉल्व होती हैं, इस वाले को बोलते हैं आवर्टिक वॉल्व, इनका ध्यान रखना। अब चलते हैं नीचे, ब्लड पासेज इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये तो मैं बता चुका ऑलरेडी। अब वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, देखो जब वेन्स हो जाती हैं वो सूज जाती है ना, सोलन का मतलब सूज जाती है, डू द डिसफंक्शन ऑफ द वॉल्व जनरली लोकेटेड इन द फुट यानी हमारे जो पैर होते हैं ना वहाँ पे होता है जनरली, कि जो वाल्व जब ढंग से डिसफंक्शन नहीं करती ना, मतलब गलत टाइम पे खुल रही है गलत टाइम पे बंद हो रही है, तो क्या होता है कि अनइवन ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है वेन्स जो होती है हमारी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो फूल जाती है, स्वोलन हो जाती है, तो वो जो स्वोलन वेन्स को बोलते हैं वेरिकोज वेन्स, ठीक है। चलते हैं, और ये जनरली फुट में लोकेटेड होती है। राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो ये राइट वेंट्रिकल सबसे पहले तो कौन सा था, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और इसमें सिर्फ एक एक चीज़ लिख रखी है, राइट वेंट्रिकल में लोअर साइड ऑफ द हार्ट इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, पंप्स डीऑक्सीजनेट ब्लड टू द लंग्स विया ये पल्मोनरी आर्टरी, बता दिया। फिर पल्मोनरी वेल्व से एंटर मारेगा,
फिर देखो इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और पल्मोनरी वॉल्व, 2 वॉल्व्स रहती हैं, ठीक है। फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर ये अपर राइट ऑफ द साइड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, कहाँ से आएगा, ये पल्मोनरी वेन से आएगा। फिर उसके बाद में ये पल्मोनरी वेन से आएगा और ब्लड फ्लोज टू द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइस्कस्पिड या मिट्रल वॉल्व, यहाँ पे वो वॉल्व रहती है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब मैंने बता चुका ऑलरेडी, बराबर में देखने में कोई मतलब नहीं। हाँ, इसके रिलेटेड ये ध्यान रखो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपसे पूछेगा सबसे थिकेस्ट चैम्बर कौन सा होता है हार्ट का, तो वो होता है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, बस ये ध्यान रखना। ये वाली, ये जो नीचे वाली है ना, ये सबसे थिकेस्ट चैम्बर है हार्ट का, देखने से भी लग रहा होगा। चलो ये सब देख लिया, अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे। आओर्टा क्या होती है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आओर्टा कौन सी वाली आओर्टा है, ये वाली, जहाँ से ये वाली जो है ये आओर्टा है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जो आओर्टा होती है ना, सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लार्जेस्ट आर्टरी रहती है। और पूछेगा इन्फीरियर वेना के, तो ये लार्जेस्ट वेन है ये वाली और ये वाली, ये है इन्फीरियर और सुपीरियर वेना के, जिसमें से भी इन्फीरियर वाली है जो लार्जेस्ट वेन है पूरे ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं नीचे। देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का यहाँ से बता देता हूँ, इसी से समझा देता हूँ पूरा कि होता क्या है कि सुपीरियर वेना के जो है यहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद में ये पल्मोनरी वेन से, फिर पल्मोनरी वेन ये लंग्स की तरफ जाता है, फिर वापस ये पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये लंग्स जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से फिर वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये आउटा में जाएगा, फिर आउटा से टिश्यू में वापस जाके फिर ये इस तरीके से टिश्यू में जाएगा और फिर ब्लड का एक्सचेंज होगा और फिर वापस से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर वो ये डबल तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, एक बार आ रहा है फिर यहाँ से हो रहा है, फिर दोबारा आ रहा है फिर यहाँ से, ये जो डबल सर्कुलेशन ब्लड है ना। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को पूछेगा आपने किसने डिस्कवर किया, तो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और देखो डबल सर्कुलेशन टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार पास हो रहा है, बताया ना, एक बार आया फिर वेन्स में चला गया, फिर दोबारा आया और फिर ये, तो 2 बार पास हो रहा है ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल अराउंड द बॉडी। द ब्लड पंप बाय द हार्ट राइट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट टू द, ये सब मैं बता चुका आपको। अब ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि जो CO2 है वो O2 के साथ एक्सचेंज होती है कहाँ पे, हमारे लंग्स में, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है, तो वो होती है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, ये सब बता चुका। ओके, इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा देखना नहीं था। अब 2-3 चीज़ें, 2 पॉइंट याद रखो। एक होती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी होती है यहाँ पे, लोकेशन पूछेगा तो आपको पता है कहाँ है, ये कहाँ पे है, ये है हमारे लेफ्ट द मेन ब्लड वेसल दैट सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द मसल्स, ठीक है। ये मेन ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, और इधर वाला ये जो है साइनो एट्रियल फ्यूल नोड, ये है यहाँ पे, और ये वाला राइट एट्रियम में लोकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। इट एक्ट्स एज अ हार्ट नेचुरल पेस मेकर। देखो ये साइनो एट्रियल फूड का फंक्शन ये होता है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करता है ना, मतलब कि एक ही फेज में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को खींचेगा, ब्लड को छोड़ेगा और फिर रिलैक्स करेगा। तो इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन ये होता है ना ब्लड का, ये साइनो एट्रियल नोड करता है। ये क्या करता है, ये नेचुरल पेस मेकर की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में काम आता है और रिलैक्स में काम आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब हम एक ऐसे करो, आप एक किसी गेंद में हवा भरो, फिर उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, वो हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और रिलैक्स करोगे तो उसके अंदर हवा वापस भर जाएगी। तो इसी तरीके से ब्लड होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाएगा, और रिलैक्स करेंगे तो ब्लड वापस भर जाएगा इसके अंदर। अब स्पिग्मोमेट्री की बात करें तो ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। सिस्टोलिक जो होता है वो नॉर्मल होता है 120, और डायस्टोलिक होता है वो होता है 80। हम देखते हैं ना 80-120 जो होता है वो नॉर्मल होता है, तो ये वाला होता है डायस्टोलिक और ये वाला होता है सिस्टोलिक, ठीक है। आपसे पूछेगा ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। अच्छा, मिल्क का पीएच कितना है, 6.4, ध्यान रखना। सलाइवा का कितना है, 6.5। पल्स रेट की बात करें, द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट पर मिनट, नॉर्मल रेंज 60 से 100 होती है और हेल्दी पर्सन की 72।
ब्लड की बात की, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट फ्लूइड मैट्रिक्स। ये ब्लड वाले तो हमने शायद टिश्यू में पढ़ चुका। देयर आर 3 मेन टाइप्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड इन कलर, सर्कुलर बाइकॉन्केव, ये सब पहले भी करवा चुका। नॉर्मल ब्लड काउंट 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। बोन मैरो में बनते हैं और इनका जो ग्रेव यार्ड होती है वो होती है स्प्लीन, जहाँ पे ये ब्लड फाइनली इनका दी एंड हो जाता है। इनकी लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को चिपका लेता है वो अपने ऊपर। लोकेटेड इन सेल्फ साइड ऑफ फिल्टर्स ब्लड सेल्स, ये स्प्लीन के फंक्शन है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स है, इनकी नॉर्मल रेंज 5000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और अगर वाइट ब्लड सेल्स अगर कम है या फिर ब्लड काउंट ही कम है बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है, लो ब्लड काउंट से, ध्यान रखना। एनीमिया हम पढ़ते हैं ना, तो वो लो ब्लड काउंट की वजह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो ल्यूकीमिया एक इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जहाँ पे क्या होता है कि दैट अफेक्ट्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, यूजुअली डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट करता है। देखो हेल्दी पर्सन के लिए हेमोग्लोबिन जो है वो एटलीस्ट मेल में तो इतना होनी चाहिए, 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर ये 100 मिलीलीटर में, और फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए पर 100 मिलीलीटर में, ठीक है। इतना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं जब लिख रखा हूँ यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो प्लाज्मा लिम्फ, ये सब मैं पहले भी करा चुका, दोबारा देख लो। प्लाज्मा लिम्फ एक तरीके से उसी की तरह होते हैं, किसकी तरह, लिक्विड पार्ट होता है ना जो ब्लड में, येलोविश पार्ट का, लेकिन ये येलोविश नहीं होता, ये जनरली तो कलरलेस होता है, फिर भी थोड़ा बहुत येलोविश हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। इट इज येलो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंटेन्स अबाउट 90 से 92% इसके अंदर वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन और साल्ट्स होते हैं। इसी प्लाज्मा को लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। कंटेन्स WBC दैट फाइट्स बैक्टीरिया। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, AB, O, जो कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंस्टर ने डिस्कवर करे थे 1900 में। OAB ब्लड ग्रुप्स और AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। पूछेगा कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंस्टर ने 1900 में, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर हुआ था बाद में, याद हो तो, एक आदमी का अलग ही ब्लड ग्रुप मिला था, वो YM भेंडे ने डिस्कवर किया था 1952 में। चलो ये कुछ ब्लड्स हैं, देखो ये ब्लड ग्रुप हैं कि जैसे AB, तो एंटीबॉडीज ए वाले में बी रहती हैं और एंटीजन रहता है ए वाले में। देखो ये प्रोटीन रहता है ना, ये रहता है ए प्रोटीन रहता है इसके अंदर, तो इसका दुश्मन रहता है बी, तो ये बी वाले से दूर ही रहता है। और फिर ये जो है इस बी वाले में बी नाम का प्रोटीन रहता है, इसका दुश्मन रहता है ए और बी वाले में दोनों रहते हैं, तो दोनों रहते हैं तो भैया दुश्मनी किससे करेगा, किसी से नहीं। इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये वाले बात करें ग्रुप ओ, तो इसमें ओ नाम का प्रोटीन रहता है। अब इसके ओ नाम का प्रोटीन है तो इसके दुश्मन जो रह गए बच गए दोनों ए और बी दोनों रहते हैं, तो इसी से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। देखो ए से ए प्लस ए माइनस, बी से बी प्लस बी माइनस, फिर ए बी से ए बी प्लस ए बी माइनस और ओ से ओ प्लस ओ माइनस, ये हमारे ब्लड ग्रुप रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना कि ए प्लस एग्जाम में इनसे इस टेबल से क्वेश्चन पूछता है कि ए प्लस वाला देगा किसको और किसको से लेगा। तो गिव का मतलब डोनेट कर, किसको दे सकता है ए प्लस वाला, ए प्लस और ए बी प्लस को, तो और रिसीव कर सकता है ए प्लस ए माइनस ओ प्लस और ओ माइनस को। और इसी तरीके से ए माइनस की बात करें तो देखो डोनेट तो सबको कर सकता है, ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस, और रिसीव कर सकता है ए माइनस ओ माइनस को। आ जाते हैं RH फैक्टर पे। RH फैक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं रेसस फैक्टर। एक इनहेरिटेड प्रोटीन होता है जो कि फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। द RH कम्स फ्रॉम द रेसस मंकी whose red blood cell first used in the research to detect the antigen in the humans, ठीक है। इफ ए पर्सन हैज RH प्रोटीन तो उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और अगर RH नहीं है तो फिर उसको बोल देते हैं RH नेगेटिव। अब समझ में आया कि किस ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अगर RH रेसस प्रोटीन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, रेसस फैक्टर वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो नेगेटिव। अच्छा स्वीटिंग की प्रोसेस को बोलते हैं, स्वीटिंग मतलब जो पसीना आता है उसको बोलते हैं परस्पिरेशन, मतलब हेल्प्स इन लोअरिंग इंटरनल टेम्परेचर को लोअर करने के लिए। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम।
द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल केमिकल बैलेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस क्या होता है कि बॉडी का इंटरनल केमिकल बैलेंस क्रिएट करना। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिया आता है अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स। तो मेन ऑर्गन्स जो है वो है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। देखो ये है किडनीज, ये है यूरेटर्स जो इनके पाइप से जुड़ी हुई है, ये है ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। ये 4 ऑर्गन्स है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। इतना देख लिया हमने। चाल में फंक्शन देखते हैं किडनी का क्या फंक्शन होता है। देखो किडनी की बात करें तो साइज पूछता है भाई, साइड देखो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी आधी करो 5 से 7 सेंटीमीटर विथ, इसकी आधी करो 2 से 3 सेंटीमीटर, इसकी ये थिक होती है मतलब हाइट में। और वेट जो है 120 से 170 ग्राम के आसपास होता है। ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीज के जितना, लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट बिलो द एग बेस। ध्यान रखना राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट किडनी जो कि डोर्सल साइड में लोकेटेड होती है, ठीक है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है लेफ्ट वाली से। मेन फंक्शंस क्या होता है इसका, फिल्टर ब्लड टू रिमूव यूरिया, ब्लड को फिल्टर करना, एक्सेस साल्ट्स एंड वाटर फॉर्मिंग यूरिन। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती हैं, एक छलनी की तरह मान लो, ये छलनी होती है जो ब्लड को छानती है, ठीक है। आउटर लेयर बात करें किडनी की तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल कैप्सूल। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन्स की बात करें तो ये बेसिक यूनिट होती है किडनी की, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो एक तरीके से छलनी की तरह है, जो छलनी आती है ना जिसे हम चाय छानते हैं, या तो वही है एक तरीके से। स्ट्रक्चर बात करें, बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, और ग्लोमेरुलस एक बंच ऑफ कैपिलरीज होती है वहाँ जहाँ पे ब्लड फिल्टर्ड होता है। ये नेफ्रॉन के अंदर होता है ये सारी चीज़ें। द फिल्ट्रेशन ब्लड इज ग्लोमेरुलस, जिस 11 से 1200 मिलीलीटर ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। पर मिनट कितनी, 1100 से 1200 मिलीलीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1.1 से 1.2 लीटर ब्लड फिल्टर करती हैं पर मिनट। देखो ये जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखो ना आप, ये पूरी की पूरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये जो ये होता है ना, ये नेफ्रॉन होता है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर बता रखी है। यहाँ से ब्लड जाएगा, ये होता है ना, ये होता है बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर ये रहता है ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ब्लड जो आता है वो इसी के अंदर छनता है, फिर वो जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो दोबारा से फिल्टर हो जाएगा, और फाइनली फिर वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाएगा, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो। चलो पीसीटी की बात करें, प्रोक्सिमल इवोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीएब्जॉर्ब्स ये दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर जाती है जो भी यूजफुल सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज, वाटर, साल्ट है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट कर लेती है, और फिर ये इसको कहाँ भेज देती है, ब्लैडर में भेज देती है। जेजीए की बात करें, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस रेट से जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्टर कर रहा है। अब प्रोसेसेस की बात करें, सबसे पहले आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, एक्सेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सबसे पहले ब्लड फिल्टर होगा, रीएब्जॉर्प्शन में दोबारा एब्जॉर्ब होगा जो बच जाएंगे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, सेक्रेशन में सेक्रेट होगा, एक्सक्रीशन में बाहर आ जाएगा। एक्सक्रीशन मतलब फाइनल जो है उसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन्स क्या होता है। नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, और बर्ड्स में जो है नेफ्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। किडनीज फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट NH3CO NH2, यही तो NH2CO NH2, ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट ही एक तरीके का, ठीक है। कमेंट में बताना कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में यूरिया को सिंथेसाइज किसने किया था। यूरेटर्स की बात करें तो यूरिनरी ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर भी बता दिया, जो कि क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। जब ये फुल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इनिशिएट करो यूरिनेशन को। यूरेथ्रा ये ट्यूब होती है जैसे बाहर आता है, इट कंट्रोल्ड स्फिंक्टर मसल्स जो कि यूरिनेशन के दौरान ओपन हो जाती हैं। डायलिसिस की बात करें तो किडनी डैमेज होता है, उसका अल्टरनेटिव होता क्या है कि जब किडनी हमारी ख़राब हो जाती है तो ब्लड को कैसे प्योर होगा, ब्लड का प्योर करने के लिए जैसे ये हमारी बॉडी है, जब किडनी ख़राब हो जाती है तो एक डायलिसिस एक मशीन आती है, उसके अंदर सारा ब्लड को निकाला जाता है, निकाल के ये
प्योर कर देती है उस ब्लड को और फिर वापस से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डायलिसिस का इस तरीके से काम होता है कुछ। तो देखो, द प्रोजेन फिल्टरिंग वेस्ट एंड कोजेस फ्लूइड from the blood when the kidney are no longer functional. The machine involves blood from body filters to a dialyzer and returns the clean blood to the body. यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 फर्स्ट सिंथेसाइज बाय फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले किया था फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि NH4Cl और KNO। ठीक है, 1828 में। यूरिन की बात करें, यूरिन में 95% वाटर होता है और 2% यूरिया होता है। यूरिन का pH 4.5 से 5 के बीच में होता है। वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है और कलर जो होता है वो येलो होता है। और ये येलो जो होता है वो होता है बाइल जूस की वजह से, जो लीवर जो छोड़ता है ना बाइल जूस, इसी को हम बोलते हैं यूरोबिलिन या यूरोक्रोम। ठीक है, जो कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। ये आता कैसे है? हेमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है ना तब बनता है ये। किडनी स्टोन की बात करें, किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो हमारे कई बार हो जाता है ना किडनी स्टोन हो जाता है। और हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ पथरी पथरी बोलते हैं जिसको, मिनरल्स एंड एसिड दैट स्टिक टुगेदर इन कंसनट्रेटेड यूरिन। मेन कोजेज जो होता है ड्रिंकिंग लेस देन 2 लीटर, 2 लीटर से कम पानी पियोगे जब हो सकता है। और ईटिंग फूड विद टू मच साल्ट एंड शुगर, ज़्यादा नमक और चीनी वाला खाना खाओगे तो भी हो सकता है। बाइलरुबिन एक ऑरेंज येलो पिगमेंट होता है फॉर्म्ड इन द लीवर by the breakdown of hemoglobin and excreted in bile. The color of solid waste from NS is yellow due to bilirubin. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स की बात करें, लंग्स का काम CO2 को रिमूव करना होता है, लगभग 18 लीटर पर डे रिमूव करता है। और वाटर, लीवर की बात करें तो ये बाइलरुबिन और बाइलिवर्डिन पिगमेंट सेक्रेट करता है विच आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन, जो बताया था जिससे येलो कलर होता है यूरिन का। दीज सब्सटेंस अलोंग विद कोलेस्ट्रॉल सर्टेन आर डिग्रेडेड स्टोरेज। ठीक है, बाइल। स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जिससे पसीना आता है और सेबेशियस होते हैं जिससे ऑयल आता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्वीट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो स्मॉल अमाउंट यूरिया, सोडियम क्लोराइड और लैक्टिक एसिड। और जो हमारा ऑयल होता है उसके अंदर स्टोराइड्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेज प्रेजेंट रहते हैं। सलाइवा की बात करें तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को स्मॉल अमाउंट में एलिमिनेट करने में मदद करता है। एनिमल्स में एक्सक्रीशन जो होता है, एक होता है एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म क्या होता है? अमोनिया का एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं एमोनोटेलिज्म। ठीक है, ये जो अमीबा, साइकुन, हाइड्रा, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, लीच, प्रोन और बोनीफिशेज में होता है। यूरियोटेलिज्म, यूरिया का एक्सक्रीशन, उसको यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जिन एनिमल्स में होता है उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैमल्स में होता है, कोई टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस उनमें होता है, मरीन फिशेज और स्टिंगरेज में। और यूरिकोटेलिज्म की बात करें तो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन उसको यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंसेक्ट्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए ये। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना था, इसके साथ ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।